नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान का पहला चरण मनगवा के शूरवीरों का गांव सूरा से शुभारंभ किया गया। आम आदमी का मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान में कई कार्यक्रमों में होगी मुख्य अतिथि पंडित उमेश त्रिपाठी, जहां पार्टी के दिशा निर्देश के आधार पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश भर में। उसी के तहत जहां विंध्य क्षेत्र में भी आयोजित हो रहे हैं। जनता से जुड़ाव और विकास पर रहेगा फोकस। मऊगंज मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और जमीनी मुद्दों पर जनजागरण के उद्देश्य से मऊगंज विधानसभा के आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी पंडित उमेश त्रिपाठी द्वारा मऊगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उमेश त्रिपाठी ने बताया कि मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी दल विशेष का नहीं, बल्कि जनजागृति का अभियान है, जहां जनता की समस्याओं, विकास कार्यों की स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की जाएगी। जनसभाओं में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, स्थानीय विकास कार्यों की गति और युवाओं की भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। पं त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी बात और सुझाव रखें, ताकि अभियान के माध्यम से जनता की आवाज शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके। सुरा में आयोजित कार्यक्रम में जहां काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हुए, काफी संख्या में महिला, पुरुष, ग्रामीण जन शामिल रहे। को सादर नमन करता हूँ। आदरणीय मंच एवं हमारे सभी साथियों एवं माताओं, बहनों, हम आज यहाँ पर पहली बार आए हैं, अपने पूरे जीवन काल में आए हैं, पर मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा लग रहा है कि हम बहुत लोग आए, थोड़ी देर से भी आए, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। भाइयों, आज बहुत पावन दिन है, आज एकादशी भी है। अपने रीवा की भाषा में डिठोन कहा था, होकर बहुत बहुत बधाई है। इसको भोपाल में छोटी दिवाली भी कहते हैं, तो उसकी बहुत बहुत बधाई। आज बहुत शुभ दिन है और इस दिन से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत आपके इस सूरा की वजह से होने जा रहा है। और ये अंदर नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी तक हम लोगों को बोला गया है कि आप गांव में जाएं और सबसे मिलें और सबको ये बताएं कि आप जिस भाजपा के चंगुल में फंसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लालीपाप दे रही है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये कुछ करने वाली नहीं है। आज देखिए, आपके गांव की चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, उसकी क्या हालत हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए और प्राइवेट बिल्डरों को बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। जब चुनाव आएगा तो इनको हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान करके और वोट लेने के लिए हम आपको बांटना चालू कर देंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। और उसी समय इनकी स्कीप आएंगे, कभी कहेंगे लाडली बहना का है, कभी कहेंगे किसका है। पर यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उमेश त्रिपाठी या यहाँ के अच्छे लड़कों की तरह पढ़ के, तो जैसे हमारे माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ाया। मैं एक सामान्य किसान का लड़का हूँ, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उसकी देन है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यदि जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। जब भी आपके यहाँ कोई सांसद विधायक आए तो आप उनसे बोलिए कि हमको न 600 चाहिए, न फ्री का खाना चाहिए। आप यदि देना चाहते हैं तो हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री कर दीजिए, 100 से फ्री कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपके बच्चों की शिक्षा अच्छे ढंग से होने लगेगी, उस दिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ आपसे निवेदन करना है कि अब आप जाइए, उठें, आगे बढ़े और बोले ये खूब मुफ्त का राशन हमको नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपको देना है तो मेरे बच्चों को मुफ्त में सिवाय शिक्षा और अच्छी शिक्षा दीजिए, जो प्राइवेट स्कूलों में मिलते उससे बढ़िया सरकारी स्कूलों में हमको मिलनी चाहिए। देखिए, ये धीरे धीरे नौटंकी करके और शिक्षा को ही समाप्त करने को तुले हुए हैं। अतः हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप जिस गांव से हैं, मैं दिल्ली में माननीय यमुना प्रसाद साथे जी
मार्ग लिखा देखा तो गौरव से मेरा तिलक फूल गया कि हमारे रीवा के धरा के जन्मे इतने सपूत कि यहाँ दिल्ली में उनका नाम लिखा हुआ है और उनके खत हम गाँव में और यहाँ नहीं करते। उन्होंने भी सीखा यदि युक्ति होती तो यहाँ राजा और महारानी को हराने का हिम्मत न किए होते। ये एक इतिहास बना था जब रीवा में महाराजा मार्तन सिंह और प्रवीण कुमारी जैसे शख्सियत को आपके गांव के जन में एक सामान्य आदमी और एक कर्मयोगी ने ठान लिया था तो उनको मुंह दिखानी पड़ेगी और ये विजय भी बयान किए थे। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और उन्हीं से देखिए शिक्षा से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और हम इस आज के कार्यक्रम के आयोजक नीरज तिवारी जी एवं उनके मित्र मंडल को धन्यवाद और इसमें अपना छोटे भाई जो नीरज हमारे तो अब हम आपके बीच में जब भी आप बुलाएंगे आते रहेंगे। इसमें निवेदन करने आए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में आज जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उनको वृद्धा पेंशन मिल रही है। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विकलांग हैं उनको भी आज पेंशन मिल रही है। हमारे बीच में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपदा से मारी हुई है जो विधवा है उनको भी पेंशन मिल रही है। आज हमारे बीच में जो मातृशक्तियों बैठी हुई है जो बीजेपी सरकार चल रही है कि जो महिलाएं अभी कमाने के लायक है और उनके पति भी है और उनके और भी रोजगार धंधे हैं जो उनको अपना उधर पोषण कर सकती है उनको 1250 रुपए मिल रहा है। जो हमारा वृद्ध उस वृद्धजन के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका कभी कभी हमारे ऐसे भी हैं कि जिनके हमारे वृद्धजनों की केवल बेटियां बस हैं। बेटी भी एक बेटा का रूप होती है पर एक सामाजिक मर्यादाएं होती है निर्वहन होता है। उस कार्यक्रम में बेटियों की शादी हो जाती है और वो बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं। अब उस वृद्ध की पीड़ा क्या होती है उस वृद्ध की पीड़ा को हम जानते हैं जो वृद्ध के घर में जाते हैं बैठते हैं समझते हैं उसकी पीड़ा को। युवा परेशान है कहीं पर रोजगार नहीं है। उन जो कंपनियां हैं जो हमारे देश की जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पर पूरा कुठाराघात करते हुए भेज रही है तो निश्चित तौर पर हमें उससे लड़ने के लिए सत्ता से पहले उसे हटाना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से वापस होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने युवाओं के लिए अपने देश के लिए अपने किसानों के लिए। पूरी सरकार आज परेशान है। ऐरा जो जानवर है हमारी खेतों फसलों को खा रहे हैं किसान परेशान है। जिस तरह से हमारी पूरी जनता त्रस्त है ये शब्द किसी से छिपा नहीं है तो हमें उसके खिलाफ हमें आज से ही